नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं देश के दिल से देश का दिल यानी मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं। इंदौर में जो लोग नाइट लाइफ का लुत्फ उठाने वाले थे या उठा रहे थे, उनके लिए खबर अच्छी नहीं है। आधी रात की मौज मस्ती पर ब्रेक लग गया है। नाइट कल्चर पर बैन लग गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद आज से ही नई व्यवस्था लागू हो चुकी है और इसकी वजह बताई गई है। इंदौर में अपराध बहुत बढ़ गया है। रात भर चलने वाली दुकान और व्यावसायिक संस्थानों के लिए आदेश जारी हो चुका है। हाँ, शहर के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसे अहम जगहों पर ही मौजूद होटल या दूसरे प्रतिष्ठानों को रात भर खुला रखने की योजना बनाई गई है। लेकिन रात भर घूमने या रात भर खाने और रात भर पार्टी के शौकीन लोग थोड़ा अब निराश हो सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। दो साल पहले मध्य प्रदेश सरकार ने नाइट लाइफ को लेकर एक बड़ा फैसला किया था। फैसला लिया था कि अब मध्य प्रदेश में जो बड़े शहर हैं, वहां पर नाइट कल्चर लागू किया जाएगा। रात की संस्कृति यानी देर रात तक बाजार खुले रहते हैं और वहां पर लोग खरीदारी करते हैं, खाते पीते हैं, आनंद उठाते हैं और दावा भी किया जाता है कि इससे उस शहर की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। इस फैसले के पक्ष में भी लोग खड़े रहे और कुछ लोग इसका विरोध भी करते नजर आए। लेकिन इंदौर को लेकर अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फैसले पर रिव्यू करने का निर्देश दिया है और कलेक्टर आशीष सिंह को आदेश भी जारी कर दिया है। 2 साल पहले BRTS के 12 किलोमीटर हिस्से को रात भर खुला रखने के आदेश को कलेक्टर ने निरस्त कर दिया, यानी रात में दुकानें और मॉल नहीं खुलेंगे। आज रात से ही इस व्यवस्था को अमल में लाया जाएगा। बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तत्काल निर्देश दिए हैं कि जल्द ही नई कार्य योजना बनाकर रात के समय खुलने वाले बाजार, औद्योगिक संस्थान और कार्यालय संचालन संबंध में नई व्यवस्था लागू की जाएगी। इंदौर में स्टार्टअप को लेकर हुए एक बड़े समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कंपनियों ने रात में बाजार खुले रखने की मांग की थी। इसके बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने इंदौर के 12.5 किलोमीटर हिस्से को रात भर खुला रखने के आदेश जारी किए थे। लेकिन बाद में देर रात युवक युवतियों द्वारा शराब पीकर हंगामा करने, मारपीट करने के मामले सामने आने लगे थे। इसके बाद इस व्यवस्था पर सवाल उठने लगे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रात भर तक खुले रहने वाले बाजार में लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाओं की समीक्षा की और कलेक्टर आशीष सिंह को BRTS इलाके को रात भर खुला रखने के आदेश पर दोबारा विचार करने के आदेश दे दिए। सीएम ने केवल बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के आसपास की दुकानें खुली रखने पर सहमति जताई और सभी से बात करके आदेश निकालने को कहा था। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जो नाइट कल्चर है, जिसके संबंध में यहाँ पर खासतौर पर BRTS के संबंध में जो एक आदेश निकला था, जिसमें रात भर दुकानें खुली रहने का आदेश था, उसके संबंध में उन्होंने निर्देशित किया है कि इसको रिवाइज किए जाने की ज़रूरत है और जहाँ पर आवश्यकता है, जैसे बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है या अन्य कुछ इस प्रकार की अगर जगहें हैं, केवल वहीं तक उसको सीमित किया जाए, उसकी समीक्षा करी जाए, जिस संबंध में सभी से बातचीत करके एक संशोधित आदेश निकाला जाएगा। अब इंदौर में देर रात तक न दुकानें खुलेंगी, न ही व्यावसायिक गतिविधियां होंगी। जैसा कि प्रशासन का दावा है, आपराधिक घटनाओं में भी कमी आएगी, यानी ना तो रात भर दुकानें खुलेंगी और ना ही पार्टियां हो सकेंगी और ना ही बवाल होगा। बता दें, शहर के एक हिस्से के बाजार रात भर खुलने का विरोध पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित दूसरे नेता भी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, इंदौर के नाइट कल्चर को अब ग्रहण लग चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फैसला सुना दिया और उसके बाद आदेश भी कलेक्टर द्वारा दे दिया गया है कि अब नाइट कल्चर को जल्द से जल्द बंद किया जाए। और वजह यही बताई गई कि जिस तरीके से युवक युवतियां शराब के नशे में हंगामे करते थे, इसको ध्यान में रखते हुए फैसला लिया। इसकी वजह से कई विधायक भी परेशान थे और मेरे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय इंदौर से इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, आज से ब्रेक लग चुका है नाइट कल्चर पर इंदौर के, तो लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिएगा कि इंदौर की जनता क्या सोचती है। अब नाइट कल्चर बैन हो चुका है, इसको लेकर। जी रसिका, बिल्कुल। देखिए, 13 सितंबर 2022 को यह आदेश जारी किया था
उसके बाद से इंदौर के 12 किलोमीटर के BRTS के 100 मीटर दोनों तरफ खाने पीने की दुकानें संचालित की जा सकती थी, लेकिन उसके जो रिजल्ट सामने आए वो तो आप तस्वीरों में देख ही रहे होंगे। अब शहर के लोग क्या सोचते हैं, बात कर लेते हैं। सर, आप क्या सोचते हैं, जो नाइट कल्चर था उसको अब बैन किया गया है? मैं ये समझता हूँ कि जो परिणाम थे उस परिणाम के हिसाब से तो बंद कर देना अच्छा ही था, क्योंकि 12 किलोमीटर के क्षेत्र को एक तरीके से पूरी रात तक खोल देना शहर के लिए हार्मफुल था। ये बाज़ार सिर्फ चाय सुट्टा बार, पान की दुकान और पोहे की दुकान तक ही सीमित हो गया था, और इसका उद्देश्य ये था कि ग्लोबल बाज़ार में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें काम करते समय खाने पीने की और अन्य सुविधाएं प्राप्त हो। तो एक ऐसा प्रारूप होना चाहिए जो मॉल, खाऊ बाज़ार, 56 दुकान, सराफा बाज़ार, 140 और विजयनगर चौपाटी तक भी फैल के जाए, जिससे कि बाज़ार की आइडेंटिफिकेशन करके उसकी ज़रूरत हो तो उसे खोला जाए। अदरवाइज़ तो पर्याप्त समय है, 12 बजे तक एक पारिवारिक सदस्य बाहर निकलते हैं, और जो अच्छे लोग हैं, मैं जो समझता हूँ कि जो रेपुटेड लोग हैं, 12 बजे तक घर के अंदर जाना पसंद करते हैं। तो देखिए रसिका, जिस तरह की बात सामने आ रही है कि 12 बजे तक का समय काफ़ी है। इंदौर के जो बाजार हैं 12 बजे तक खुले रहते हैं, वो चाहे 56 दुकान हो, और यदि चौपाटी की बात करें सराफा की, तो सराफा कई मायनों में ये जरूरी भी था। जिस तरीके से पुनीत हम देख रहे थे कि हुड़दंगी बढ़ रही थी, खबरें सामने आ रही थी, हंगामे करते हुए युवक युवती नजर आते थे, शराब के नशे में धुत वो वायरल वीडियो होते थे, तो तमाम चीजों में लगाम भी लगाए जाएंगे अगर इस तरह का प्रयास किया गया सरकार द्वारा। तो तमाम जानकारी के लिए पुनीत शुक्रिया आपका। अब चलिए खबरों में बढ़ते आगे, क्योंकि एक सवाल सबके मन में है, और वो सवाल है कि कब होगा कल्याण। अब आप सोच रहे होंगे कि किसके कल्याण की मैं बात कर रही हूँ, कैसा कल्याण। सब्र रखिए, सब बताएंगे और पूरे विस्तार से बताएंगे। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में एक मंत्री हैं जिनका कल्याण कब होगा ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हम बात कर रहे हैं रामनिवास रावत की, जो लोकसभा चुनाव 2024 के समय कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन उनका कल्याण अभी तक कुछ खास हुआ नहीं है, जबकि 2 बार मंत्री पद की शपथ भी ये ले चुके हैं। अब आपके मन में भी जिज्ञासा जाग रही होगी कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो देख लीजिए रिपोर्ट में। रामनिवास रावत अभी अभी मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन कैबिनेट का हिस्सा बने हैं। मंत्री तो बन गए हैं, लेकिन मंत्रालय नहीं मिला। 2 दिन पहले हुई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट से भी नदारद थी। वैसे ये सब बातें तो आपको पता है, तो हम आज क्यों बता रहे हैं। दरअसल आपकी तरह हमें भी यही जिज्ञासा है कि रामनिवास रावत को कौन सा मंत्री बनाया जाएगा, उन्हें कौन सा मंत्रालय मिलेगा। सवाल ये है कि रावत का कल्याण कब होगा। उनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि जिज्ञासा जग ही रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। 1 मई 2024 कांग्रेस से 6 बार विधायक रहे रामनिवास रावत ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान जीतू पटवारी के हाथ में आने के बाद नाराज तो थे ही, मुरैना संसदीय सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की मंशा पूरी नहीं होने के बाद पार्टी से मोह भंग हो ही गया था। मतलब यहाँ कांग्रेस में बात नहीं बनी। पहले कार्यकारी अध्यक्ष पद छोड़ा, फिर पार्टी हाईकमान के फैसले पर नाराजगी दिखाकर रावत ने अपने लिए भविष्य की संभावना तलाशते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लगा कुछ बड़ा होगा, हालांकि पार्टी में ऐसी अहम जिम्मेदारी मिली नहीं। मतलब यहाँ भी कोई कल्याण नहीं हुआ। हाँ, कांग्रेस से विधायक बने रहे। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें लगा कि डॉक्टर मोहन यादव के कैबिनेट में मंत्री बनेंगे, लेकिन उनका नाम लिस्ट में था ही नहीं। 8 जुलाई 2024 आखिरकार 8 जुलाई को उन्हें मोहन मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया। बतौर कैबिनेट मंत्री उन्होंने शपथ ली, लेकिन यहाँ भी थोड़ी गड़बड़ हो गई। रामनिवास रावत को 2 बार मंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी। पहले उन से शपथ लेते समय राज्य मंत्री निकल गया था। इसके चलते दूसरी बार शपथ में मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री बुलवाकर शपथ दिलवाई गई। अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ, जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञान होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब कि ऐसे मंत्री के रूप में 10 जुलाई 2024
उधर कांग्रेस ने खूब हल्ला मचाया तो उन्हें विजयपुर की विधायकी से इस्तीफा देना पड़ा। अब विजयपुर में उपचुनाव होंगे। उधर रामनिवास रावत को मंत्री तो बना दिया गया, लेकिन अब तक उनको कोई विभाग नहीं सौंपा गया। तो रामनिवास रावत का कल्याण होगा, यही जिज्ञासा राजनीतिक पंडितों की है, राजनेताओं की है और मीडिया जगत की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कांग्रेस से 6 बार विधायक रहे रामनिवास रावत ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। देखिए, बीजेपी में आए थे, मंत्री भी बन गए और यही जिज्ञासा थी, तभी बीजेपी में आए थे। लेकिन इनका सफर कुछ ऐसा रहा कि कांग्रेस में पद नहीं मिला तो बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने कहा मंत्री बना देंगे। बीजेपी में आए तो हुआ भी, पद मिला भी या नहीं ये समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि यही वजह रही है कि विधायकी से इस्तीफा नहीं दे रहे थे और जब मंत्री पद मिला तो वहां भी गड़बड़ हो गई। अब मंत्री तो बन गए हैं, मोहर भी लग गई है, लेकिन प्रभार का कुछ अभी तक अता पता नहीं है। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि कब तक मिलता है प्रभार। बीजेपी नेता का एक बयान खूब चर्चा का विषय बना हुआ है और बयान जैसे ही चर्चा में आया, प्रदेश में राजनीति भी खूब होने लगी। ज्यादा सस्पेंस नहीं बढ़ाएंगे, आपका बता देते हैं कि ये बयान बीजेपी नेता रघुनंदन शर्मा का है, जो कि प्रदेश की अफसरशाही को लेकर ये उन्होंने बयान दिया है और उन्हें इस बयान के बाद कांग्रेस को मुद्दा उठाने का भी एक मौका मिल चुका। रिपोर्ट देख लीजिए, समझ जाएंगे। काफी समय से मध्य प्रदेश शासन में ऐसे जो लोग हैं जो स्वार्थ के कारण अपनी मनचाही जगह बैठे हैं, अपने घर भर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, सामान्य जन की सेवा करने के बजाय उनसे सेवा ले रहे हैं। ये बयान बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा का है, जो उन्होंने अफसरशाही को लेकर दिया है। रघुनंदन शर्मा ने अफसरशाही पर सवाल उठाए हैं। तो वही देखिए, तो रघुनंदन शर्मा कह रहे हैं कि काफी समय से मध्य प्रदेश प्रशासन में ऐसे लोग हैं जो कि बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं और अफसरशाही को लेकर कांग्रेस ने इसे लपक भी लिया है। अब समय बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे वायरल वीडियो की। और ये वीडियो वायरल तो हो ही रहा है, लेकिन जितनी रफ्तार से ये वायरल हुआ उतनी ही रफ्तार से इस पर सियासत भी शुरू हो गई। देखिए, मैंने कहा था आपको कि एक वायरल वीडियो का हम जिक्र कर रहे थे ब्रेक के पहले कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन जितनी रफ्तार से ये वीडियो वायरल हो रहा है उतनी ही रफ्तार से इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। ये वीडियो है एक सड़क का, लेकिन इस पर राजनीतिक रोटियां भी सिकने लगी है। क्या है ये वीडियो, क्यों वायरल हो रहा है, क्यों उस पर सियासत हो रही है, रिपोर्ट में देख लीजिए। बनी हुई आज इसकी कंडीशन ये है कि हाथ से पूरी उखड़ रही है। ये वायरल वीडियो पूर्व मंत्री अरुण यादव ने ट्वीट किया है। वीडियो में शख्स भोपाल की एक सड़क को दिखा रहा है और कह रहा है कि आज इसकी स्थिति ये है कि हाथ से पूरी उखड़ रही है। ये PWD की सड़क है। मेरा अधिकारियों से निवेदन है कि इसकी तुरंत जांच करके कार्रवाई करें। 2 दिन पहले ही बनी है। ये बनी हुई आज इसकी कंडीशन ये है कि हाथ से पूरी उखड़ रही है। ग्राम बावड़ी खाक में PWD की सड़क। मेरा माननीय वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन है कि इस सड़क की तुरंत जांच कर इस पर कार्रवाई करें। 3 दिन हो गए इसका। 2 दिन पहले ही डली है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन इस पर प्रदेश की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। पहले इस वीडियो को कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे अरुण यादव ने ट्वीट करके सत्ताधारी दल बीजेपी को घेरने की कोशिश की और फिर जब PWD मंत्री राकेश सिंह से अरुण के ट्वीट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अलग ही स्टाइल में इसका जवाब दिया। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को पहचानने से इनकार कर दिया। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो किसी ने वायरल किया था, उसमें कोई अरुण यादव नाम के व्यक्ति उन्होंने किया था कि कोई सड़क के बारे में जानकारी दी है, लेकिन केवल वीडियो देखकर तो पुष्टि नहीं होती। इसलिए कल ही अधिकारियों से मैंने कहा कि वो मौके पर जाएं। आज जांच दल मौके पर पहुंचेगा और उनकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। राजधानी भोपाल की सड़क को लेकर राजनीति गर्मा गई है। हालांकि वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क अभी पूरी तरह सूखा नहीं है, वीडियो में मौजूदा शख्स कह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
तो चलिए एक और जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में प्रस्तावित इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 की तैयारियां शुरू कर दी हैं और 13 जुलाई को मुंबई के होटल ताज पैलेस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्योगपतियों के साथ चर्चा करेंगे। यानी कि इसमें प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ बातचीत की जाएगी। मुख्यमंत्री प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को लेकर उद्योगपतियों के साथ सरकार की बात रखेंगे और प्रदेश में निवेश और औद्योगिक संभावनाओं को लेकर प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा और उसमें देश के बड़े उद्योगपति, निवेशक और कंपनियों से जुड़े लोग शामिल होंगे। और प्रदेश में निवेश को लेकर या निवेश को बेहतर स्थिति में लाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार रणनीति तैयार कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में निवेश, नवाचार और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के दृष्टिकोण और प्रयासों को रेखांकित किया जाएगा। साथ ही मुख्य सचिव औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन राघवेंद्र सिंह निवेश के अवसरों और संभावनाओं की जानकारी देंगे और ये एमपी के लिए बेहद ही बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है। और ये हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए चलिए जरा एक नजर मध्य प्रदेश की पहली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर नजर डालते हैं। तो देखिए आपको दिखाएंगे, देखिए 7th एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी 7वीं मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करते हैं, जो कि शिवराज सरकार में हुई थी। ये समिट इंदौर में आयोजन किया गया था। 84 देशों के प्रतिनिधियों ने इसका हिस्सा ये लोग बने थे और 1,62,000 करोड़ रुपए के इंदौर में इन्वेस्टमेंट किए गए थे। और साथ ही इन्वेस्टमेंट में आए प्रस्ताव पूरे प्रदेश में 15,42,550 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के लिए आए थे प्रस्ताव और मध्य प्रदेश में 29 लाख लोगों को रोजगार देने की कवायद भी शुरू की गई थी। और इसी के साथ रुख करेंगे बड़ी खबर का, जो कि इंदौर से सामने आ रही है। बजरंग दल के प्रांत पदाधिकारी को मिली जान से मारने की धमकी। प्रांत प्रशासनिक प्रमुख संतोष शर्मा को धमकी दी गई है। के थाने में दर्ज कराई गई है धमकी की शिकायत। घर पर लेटर भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है। पत्र में उर्दू और हिंदी में मिली है धमकी। संतोष शर्मा का आरोप है कि बुर्का पहनी महिलाएं आई थी पत्र देने। पिछले कुछ दिनों से बजरंग दल नेता संतोष शर्मा घर वापसी को लेकर सुर्खियों में है और कुछ दिन पहले ही खजुराना गणेश मंदिर में 30 मुस्लिम परिवार की करवाई थी घर वापसी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।